हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आया है मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, हाँ, ये बुक है मैथ्स माइलेज नाम की बुक है। तो चैप्टर 14 में ये टाइम एंड वर्क नाम का चैप्टर है। और आज हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द कंपटीशन एंड योर स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो। टाइम, जो कि आपको मालूम है कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। ये वर्क और टाइम, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दरअसल हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक ड्यूरेशन मिलता है कि आपको इतने टाइम में एक वर्क कंप्लीट करना है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक लोग अकेले इस काम को करते हैं तो इतना टाइम लगता है, और एक कोई दूसरा व्यक्ति है उसी काम को करता है तो इतना टाइम लगता है, और अगर दोनों मिल करके उस काम को करें तो कितना टाइम लगना चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करीम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 आवर। करीम नाम का कोई व्यक्ति है जो एक काम को 6 घंटे में पूरा करता है। वेयर एज सबीना टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। और सबीना नाम की कोई लड़की है जो कि वही काम, जो काम करीम करता था 6 घंटे में, वही काम सबीना करती है तो उसको 9 घंटे लगते हैं। अगर ये दोनों मिल करके एक साथ काम करें तो बताइए कि काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन और भी हम देखेंगे आगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। तो होता है क्या है स्टूडेंट्स, जब हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 6 आवर्स, यहाँ आपको टाइम आवर्स में मिला है, इसलिए आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले 1 घंटे का निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितना काम करेगा करीम, और 1 घंटे में सबीना कितना काम करेगी। अगर आपको दिन दिया गया होता कि इतने दिन में ये काम कर रहे हैं तो आपको निकालना पड़ता एक दिन का काम, कि करीम 1 दिन में कितना काम करता है, सबीना 1 दिन में कितना काम करेगी। कुछ इस तरीके से हम पहले टाइम जो है, अगर मिनट में दिया गया तो हम 1 मिनट में निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना काम हुआ। अगर घंटे में दिया गया है तो 1 आवर का निकाल लेंगे कि हाँ 1 आवर में इतना वर्क हो जाएगा। अगर डेज में दिया गया है टाइम तो 1 डे का निकाल लेंगे। मतलब फाइनली हमें 1 डे का, 1 आवर का, 1 मिनट का, यानी कि 1 का हमें निकालना पड़ेगा कि कितना वर्क हो रहा है 1 में, 1 टाइम में। 1 टाइम मतलब 1 डे, 1 मिनट, 1 आवर, कुछ भी। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कहिए कैसे करते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम करीम की बात करेंगे। सो वी विल राइट करीम। करीम क्या करता है, 6 घंटे में एक काम को पूरा करता है। सो वी विल राइट 6 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क, यानी 6 घंटे में एक काम। अब अगर हमें 1 आवर का निकालना है कि 1 आवर में कितना वर्क होगा, सो वी विल राइट 1 आवर इज इक्वल टू 6। यहां जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, राइट में जाएगा, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 1/6 वर्क। अब आप कह सकते हो कि 1 आवर में करीब 1/6 वर्क कर पाएगा, यानी काम का 6th पार्ट कर पाएगा। टोटल कंप्लीट वर्क ये नहीं कर पाएगा, 6th पार्ट कर पाएगा। चलिए करीब का हमने 1 आवर का निकाल लिया कि 1 आवर में कितना काम करेगा, इसको यही छोड़ देते हैं। अब सबीना की बात करते हैं। किसका, सबीना का। सबीना उसी काम को करने में 9 आवर का टाइम लेती है, तो हम लिखेंगे 9 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क। और जब हम 9 आवर का हमें दिया गया है तो 1 आवर का हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां हम लिखेंगे 1 आवर, जैसे कि हमने करीम
का निकाला था 1 आवर का, इस 6 को हमने राइट साइड में भेजा तो वो अपॉन में चला गया। वैसे यहाँ पर हम 9 को राइट साइड में भेजेंगे तो वो भी अपॉन में आ जाएगा। सो दिस विल 1/9 वर्क। अब हमें ये पता चल गया कि करीम 1 घंटे में इतना वर्क करेगा और सबीना 1 घंटे में इतना वर्क करेगी। अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों मिलकर, क्योंकि इसमें कहा गया है इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, तो उनको काम करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डालते हैं करीम प्लस सबीना, दोनों का वर्क 1 घंटे में जो भी होगा हम ऐड कर देंगे। तो 1 आवर में दोनों लोग मिल करके कितना काम करेंगे, हम करीम का काम और सबीना का काम दोनों के काम को ऐड कर देंगे। 1/6 प्लस 1/9। हाँ, क्योंकि 1 आवर में करीम इतना वर्क करता था तो करीम के 1 आवर का वर्क हमने ऐड कर दिया। सबीना 1 आवर में इतना वर्क करती थी तो सबीना के 1 आवर का वर्क हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं ऐड करने पे क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेते हैं जो कि अपॉन में है, 9 और 6। 9 और 6 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब आप 3 से करेंगे, सो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, और फिर से आप 3 से करेंगे, दिस विल 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। सो आपका एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं एलसीएम हमारा 18 आया है। और ये 18 जब आप इस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम, 3 टाइम, तो आपको 18 मिलेगा। अगर आप इस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब आप इस 18 के बराबर होते हैं। तो आपको इस 1 को भी 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 3 जा 3, सो यू विल राइट हियर 3 प्लस 9 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम, तब 18 होगा। तो जब आप 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपको 1 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 2 जा 2, क्लियर। अब आप देख सकते हैं इनको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 3 + 2 = 5 अपॉन 18। इतना वर्क 1 घंटे में दोनों लोग मिलकर के करेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 अपॉन 18 वर्क कितने टाइम में हुआ, 1 आवर में। सो यू विल राइट 1 आवर। अब अगर आपको 1 वर्क निकालना है, आपको इतने वर्क का टाइम मालूम होगा कि इतना वर्क करने के लिए जब दोनों लोग मिलके करेंगे तो 1 आवर लगेगा। अब अगर आपको 1 वर्क निकालना है तो आप जानते हैं यहाँ 1 मल्टीप्लाई लगा होता है। आप एक काम करेंगे, ये पूरा का पूरा नंबर राइट साइड पे भेजेंगे, तो जो चीजें अपॉन में है वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे उस 1 के साथ, और जो चीजें यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है वो अपॉन में हो जाएंगी। जस्ट उल्टा हो जाता है ना, आपको मालूम है। और ये 1 यही रह जाएगा तो आपको बचेगा 1 वर्क = 18 जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 18 1 जा 18 और 5 अपॉन में आ जाएगा। सो इतना टाइम लगेगा दोनों को एक साथ अगर काम पे लगा दिया जाए तो। अब इतना आवर तो हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 18। इतने आवर्स लगेंगे, दोनों का काम कंप्लीट होने में लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं, इस आवर को आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। किसमें, मिनट में। कैसे, देखते हैं। अगर आप इस नंबर को ना लिख करके सीधे सीधे 18/5 जो था, 18/5 इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 5 1 जा 5, 5 12 जा, है ना, 16। अब आप देख सकते हैं 18 × 12 कितना हो जाएगा, ये 18 2 जा 36, 36 के लिए 6 लिखेंगे, कैरी आउट कितना हो जाएगा, 3। 18 1 जा 18 एंड 3 कैरी था, हो जाएगा 260, सॉरी 21।
तो 216 मिनट हो गया यहाँ पर, और ये 216 मिनट को आप डिसोसिएट कर दीजिए 180 मिनट और प्लस 26 मिनट, है ना, सॉरी 36 मिनट कर दिया। अब ये 180 मिनट 3 आवर के इक्वल होगा, सो यू विल राइट 3 आवर्स और 36 मिनट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो उसी काम को करने में 3 घंटे 36 मिनट लगेंगे। क्लियर एवरीवन? सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट। गुड। और अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन सेज दैट कुमकुम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। कुमकुम एक काम को 12 दिन में कर सकती है। वेयर एज नंदिनी टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। जबकि नंदिनी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेती है। इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ मिल करके काम करें, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। तो कितना समय लगेगा इनको काम को पूरा करने में। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। हाँ, याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको आवर में टाइम मिला है तो आप सबसे पहले 1 आवर का निकाल लीजिए कि 1 आवर में कितना वर्क किया गया। वैसे यहां पर डेज में आपको टाइम मिला है तो आप निकालेंगे 1 डे में कितना वर्क किया गया। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले कुमकुम के बारे में लिखना है। कुमकुम के बारे में लिखना है। कुमकुम क्या करती है, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेती है। सो यू विल राइट 12 days is equal to 1 वर्क। हम 1 डे का निकाल लेंगे, आपसे मैंने बताया था 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 12 जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन 12 वर्क। ठीक है, कुमकुम के 1 डे का वर्क हमने निकाल लिया। अब बात करेंगे नंदिनी की। नंदिनी उसी काम को करने के लिए 15 डेज का टाइम लेती है। सो यू विल राइट 15 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क। आप 1 डे का वर्क निकाल लेंगे कि 1 डे में वर्क कितना करेगी। 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 वर्क। क्लियर है, ये 15 अपॉन में आ जाएगा। अब हमें दोनों के एक एक दिन का वर्क पता चल गया है कि एक एक दिन में कितना कितना काम करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिल करके अगर करें तो दोनों मिल करके आपका मतलब है कुमकुम प्लस नंदिनी, दोनों अगर मिल जाएं तो काम कितना टाइम लेगा। 1 डे में अगर निकालना है तो हम दोनों के 1 डे का काम ऐड कर लेंगे। क्या है, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 15, दोनों का काम ऐड करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना, यस 60 आएगा। सो यू विल राइट हियर 60। ये 60 जब आप इस 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, तो आपको इस 1 का टेबल भी 5 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, तो 1 5 सा 5 हो जाएगा। सो यू विल राइट हियर 5, प्लस का साइन इसलिए प्लस लगाएंगे। और इस 15 का टेबल आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो 60 होगा, और अगर आप 4 टाइम 15 के टेबल पढ़ रहे हैं तो 4 टाइम आपको इस 1 के टेबल पे पढ़नी पड़ेगी, तो 1 4 सा 4 हो जाएगा। सो यू विल राइट हियर 4। अगर हम इनको ऐड करें सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 60। क्लियर, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 3 3 सा 9, 3 2 जा 6, यानी 3 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 20 वर्क।
इतना वर्क 1 डे में कंप्लीट होगा। अब हमें मालूम है कि 3/20 वर्क कंप्लीट करने के लिए 1 डे लगता है। तो अगर हमें 1 वर्क करना है तो 20 और 3 को दोनों को राइट साइड पे सेंड करेंगे, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो 20 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेगा 3 आ जाएगा अपॉन में, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 वर्क इज इक्वल टू 20 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा 20 बन जाएगा 20 और 3 अपॉन में आएगा, सो इतना डे, यानी 20/3 डेज का टाइम लगेगा अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो। आइए इसको आंसर में करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं, होल नंबर में। 3 6 18 एंड 2 20, इतना दिन लगेगा अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं। दिस विल बी योर आंसर। ओके एवरीवन, सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट। गुड। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, और क्या है इसमें, A, B and C can paint a wall 12, 15 and 20 days। A किसी दीवार को पेंट करता है तो 12 डेज का टाइम लेता है, B किसी वॉल को पेंट करता है 15 डेज का टाइम लेता है, C किसी वॉल को पेंट करता है तो 20 डेज का टाइम लेता है। अब इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों मिल जाएं और एक साथ पेंट करना शुरू कर दें, तो बताओ दीवार को पेंट होने में कितना टाइम लगेगा। आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो हमें मालूम है ए 12 डेज लगाता है वॉल को पेंट करने में, सो हम लिखेंगे 12 डेज इज इक्वल टू, अच्छा वॉल को पेंट करने को हम एक काम मान लेते हैं, 1 वर्क, है ना। सो वी विल राइट 1 वर्क, मान लिया। अब 1 डे में कितना वर्क हो जाएगा, 12 आ जाएगा अपॉन में, सो इट विल 1/12 वर्क। ए का वर्क पता चल गया कि ए 1 डे में कितना वर्क करेगा। अब बी की बात कर लेते हैं। बी उसी काम को करने में 15 डेज का टाइम लेता है, कितना, 15 डेज। तो हम लिखेंगे 15 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क। तो यहां पर हम 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, यस 1/15 वर्क हो जाएगा। अब सी की भी बात कर लेते हैं। सी कितना टाइम लेता है, 20 डेज का, सो यू विल राइट 20 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क, और 1 डे का वर्क निकाल लीजिए कि 1 डे में कितना वर्क करेगा ये, सो इट विल 1/20 वर्क हो गया। अब हमें ये निकालना है कि तीनों मिल करके काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें तीनों के एक एक दिन का काम पता है, कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के मिलकर कर जो भी काम होगा वो निकालेंगे एक दिन का। 1 डे में ये तीनों अगर काम करें तो हम तीनों के काम को ऐड कर देंगे एक एक दिन के। 1/12 ए करेगा, प्लस 1/15 बी करेगा, प्लस 1/20 सी करेगा। तीनों के काम को ऐड कर लिया। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो हमें मालूम है 1 डे इक्वल टू कितना है एलसीएम, 12, 15 एंड 20। अगर सबका एलसीएम लेते हैं तो आएगा 60, कितना, 60, हाँ 60 लिख देंगे हम। 12 5 जा 60, तो 1 5 जा 5, 1 का टेबल भी 5 टाइम, प्लस 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 15 4 जा 60, तो इस 1 का टेबल भी 4 टाइम ही पढ़ेंगे, 1 4 जा 4, प्लस 20 के टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 20 3 जा 60, तो 1 का टेबल भी 3 टाइम ही पढ़ेंगे, 1 3 जा 3। दिस विल बिकम 5 4 9 9 3 12।
so it will become 12 upon 16. 12 ones are 12, 12 5 are 16. It's mean 1 upon 5 वर्क, वन डे में 1 अपॉन 5 वर्क कंप्लीट होगा। तो आप कह सकते हो कि 1 अपॉन 5 वर्क करने के लिए 1 डे का टाइम लगेगा। कुछ नहीं किया, बस इसके बराबर इतना था, अब इसके बराबर इतना लिख दिया हमने, उल्टा कर दिया बस, बाकी सेम चीजें हैं। 1 वर्क का आपको निकालना है तो 5 को आपको राइट में भेजना पड़ेगा, और जब राइट में आप भेजेंगे तो जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब 1 वर्क इज इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 डेज का टाइम लगेगा। क्लियर एवरीवन? अगर तीनों मिल करके काम करते हैं तो उसी काम को करने में 5 डेज का टाइम लगेगा। सो दिस विल बी योर आंसर एंड टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में A and B can finish a work in 2 hours 24 minutes। अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लेते हैं। If A alone can finish the work in 4 hours, अगर A अकेला काम करता तो 4 घंटा लगता। अब बताना है कि अगर B अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम A और B का जो टाइम है वो नोट कर लेंगे। A प्लस B जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लेते हैं, यानी कि आप लिखेंगे 2 hours 24 मिनट्स में 1 वर्क कंप्लीट करते हैं। क्लियर? एक काम करते हैं बेटा, ये जो आवर है इसको भी मिनट में कर लेते हैं, ताकि मिनट मिनट का सम करके हम क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल कर लें। कैसे? ये 120 मिनट हो जाएगा, तो आप इसको 120 मिनट और ये 24 मिनट टोटल मिला के 144 मिनट हो जाएगा। तो लिखेंगे 144 मिनट इज इक्वल टू 1 वर्क। क्लियर है एवरीवन? अगर आपको कोई डाउट होगा सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो चीजें। ओके, 144 मिनट का हमें पता है इतना वर्क होगा, तो हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं। कितना? 144 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इतना वर्क। कितने टाइम में होगा ये होगा 1 मिनट में इतना काम। A प्लस B दोनों का काम निकल आया। अब A अकेला कितना करता है इसकी भी चर्चा की गई है क्वेश्चन में, वो भी हम देख लेते हैं। A alone can finish the work in 4 hours, 4 घंटे में कर लेता है। तो A की जब बात करते हैं तो हम कहेंगे 4 hours इज इक्वल टू 1 वर्क, क्योंकि 4 घंटे में काम को कर लेता है। दरअसल यहाँ पर हमें मिनट में यूनिट मिली है, इस यूनिट को हम देखते हैं मिनट में, तो हम इस यूनिट को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आवर और मिनट दोनों अलग अलग यूनिट होने की वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए हम दोनों ही यूनिट को सेम कर लेते हैं। ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, यानी कि 240 मिनट इज इक्वल टू 1 वर्क। अब हम यहां भी 1 मिनट का निकाल लें, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 240 वर्क। अब आप देख सकते हैं कि ये A प्लस B दोनों लोगों ने मिलकर इतना किया है, और जबकि ये A ने मिलकर किया है। अगर इस A प्लस B से इस A को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? B, यानी B का काम मिल जाएगा। अगर हम A के काम को माइनस कर दे तो किसमें से? A प्लस B से करते हैं। B का वर्क हो जाएगा 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में इस काम से इस काम को माइनस कर देंगे, क्योंकि A प्लस B का काम है और A का काम माइनस करेंगे तो B का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हमें कर देते हैं। वन अपॉन 144, ये दोनों का काम हो गया। A के काम को माइनस करना है ताकि B का काम बच जाए, वही हमें निकालना है। इतना वर्क
बी करेगा 1 मिनट में। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 144 एंड 240 का। टू से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24। फिर से 2 से करेंगे 36, 2 जा 72 और 6 2 जा 12। फिर से 2 से करेंगे 18, 2 जा 36, 32 जा 60। फिर से 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 15 2 जा 30। अब 3 से करना है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए सेम टू सेम नोट कर देंगे। अब 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 20 को अभी के लिए हम 2 मानते हैं, ठीक है, बाद में हम 0 लगा देंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 के पीछे 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 720। क्लियर है? तो हम ये जान गए कि इन दोनों का एलसीएम कितना आया है, 720। ठीक है। अब इस 144 का टेबल कितने टाइम पढ़े कि 720 हो जाए? तो 5 जा पढ़ेंगे हम। कैसे? देख लो, 144 5 जा, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 कैरी था, 22 हो जाएगा, कैरी बचा 2, 5 1 जा 5 एंड 2 7। तो कितने टाइम पढ़ा हमने? 5 टाइम। अगर 5 टाइम हमने इसका टेबल पढ़ा तो 5 से इसका भी पढ़ना पड़ेगा और हो जाएगा 5 1 जा 5। ओके, सो यू विल राइट हियर 5। माइनस है, माइनस लगाएंगे और 24 3 जा 72 यानी 3 जा पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 2 अपॉन 720, 2 1 जा 2, 36 2 जा 72, ये हो गया आपका 1 अपॉन 360। कितना हो गया? 1 अपॉन 360। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखते हैं इस तरफ, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 वर्क। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 360 वर्क इज इक्वल टू 1 मिनट। कुछ नहीं, बस इसी को उल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब क्या करते हैं, हमें 1 वर्ग का निकालना है तो 360 को हम उस तरफ भेज देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस 1 से, तो हो जाएगा 1 वर्ग इज इक्वल टू 360 1 जा 360 मिनट। अब बिकॉज ये मिनट में है तो हम इसको आवर में कर सकते हैं, और आवर में करने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। 60 से आप डिवाइड करेंगे 360 को, कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, है ना, पूरा पूरा कैंसिल। ये कितना आया? 6 आवर्स। सो यू विल राइट 6 आवर्स। यानी अगर दोनों, सॉरी, बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितना टाइम लेगा? 6 घंटे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। गुड। और हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बेटा नोट जरूर करेंगे क्वेश्चन को, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे आगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा तो लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन सब कुछ भूल जाएंगे आप। भूले ना, इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। बीना टेक्स 15 days टू प्रिपेयर अ फील्ड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि एक खेत को बुवाई करने के लिए तैयार करने में जो समय लेती है बीना, 50 दिन लगता है उसको। इफ बीना एंड मोहन वर्क टुगेदर, अगर बीना और मोहन एक साथ मिलकर काम करें तो 18.75 डेज में खेत तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मोहन अकेला करेगा इस काम को तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। आइए देखते हैं।
सबसे पहले हमें मालूम है कि बीना करती है जो काम उसको कितना टाइम लगता है, तो बीना को लगता है 15 डेज। तो आप कहेंगे बीना का 15 डेज में वर्क कंप्लीट होता है, हम लिखेंगे 15 डेज इक्वल टू 1 वर्क। सो 1 डे में कितना वर्क हो जाएगा, 1/50 वर्क हो जाएगा, 1/50 वर्क। क्लियर है, बीना का एक दिन का काम मिल गया हमें। अब हम बीना और मोहन ने जो काम एक दिन में किया है उसको देखेंगे। क्या है, बीना प्लस मोहन। तो इन्होंने काम किया है 18.75 डेज में, कितना, 1 वर्क। अगर हम 1 डे का इनका काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/18.75 वर्क। अब एक दिन का काम दोनों ने मिलकर जो किया वो निकाल लिया है और बीना ने अकेले किया वो निकाल लिया है। अब अगर मुझे मोहन का काम निकालना है तो दोनों के काम में से बीना के काम को माइनस कर दें, और बीना का काम यहां दिया गया है, इसको माइनस कर दें, तो मोहन का काम हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आइए करते हैं। मोहन की बात करें अगर, तो क्या करेंगे हम, 1 डे, दोनों का काम हमें ये मालूम है और बीना का काम ये मालूम है, दोनों का काम माइनस बीना का काम, पता चल जाएगा मोहन का काम, क्योंकि दोनों के काम से बीना को निकाला, बचा कौन, मोहन, तो ये मोहन का काम निकाल के दे देगा हमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, 51 से 50, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सेम टू सेम 18.75 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से टेबल पढ़ लेंगे पहले। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, कैरी 2 था 37, 37 का 7 कैरी 3, 5 8 जा 14, 40 और 3 कैरी 43, 43 का 3 कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 4 9, और चूंकि हम यहाँ 5 से नहीं 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम 0 लगाएंगे, और यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, जो कि यहाँ होगा। आई होप यू आर हैव क्लियर्ड दिस पॉइंट। अब देख पा रहे हैं कि 50 में 18.75 सबट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, 31.25 अपॉन जो लिखा है 937.50। अब हम देख पा रहे हैं सेम प्लेस पर डेसिमल है, इसलिए इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 1 डे में इतना वर्क होगा, लेकिन अभी हम और भी आगे बढ़ेंगे। 1 डे में, क्योंकि इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिखा है, 3125 अपॉन में 937.50, डिवाइड कर लीजिए इसको। 25 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 31 था, 25 1 से 25, 6 बचेगा, यहां हो जाएगा, पीछे 2 लिखा हुआ है इसलिए 62 हो जाएगा, और 62 हो गया तो हम 25 2 जा 50 पढ़ लेंगे, 2 जा 50। अब 62 था, 52 तो सबट्रैक्ट हो गया, बचा गया 12 यहां बचा है और पीछे 5 है, 12 और 5 यानी 125 हो गया, तो हम 25 5 जा 125 को भी कट कर देंगे। क्लियर, इसको बात करते हैं, तो 25 3 जा 75 हो जाएगा, और ये 93 है, 75 को आपने कट कर दिया, बचा कितना, 18, तो ये हो जाएगा 187 हो जाएगा। अब आप 25 के टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, 7 टाइम, तो 175 कट जाएगा और बचेगा 12, और पीछे 5 है तो हो जाएगा 125, तो 25 5 जा 125, और पीछे का 0 नोट कर देंगे, ये भी कैंसिल। अभी भी क्या डिवाइड हो सकता है, देख लेते हैं। ये 125 आपने ऊपर लिख दिया,
जो बचा है वो नीचे लिख दिया 3750। किससे डिवाइड हो सकता है? अभी भी 25 से हो सकता है। 25 5 सा 125, इसको भी 25 से करेंगे। 25 1 सा 25, 37 है, 12 बचेगा हमारे पास और पीछे 5 लिखा है, 125 हो जाएगा। सो 25 5 सा 125 और पीछे का 0 नोट कर दिया हमने। क्लियर? अब ये 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15, पीछे का 0, यानी कि आप कह सकते हैं 1 डे इज इक्वल टू 1/30। 1/30 क्या? वर्क। ठीक है, और आप इसको कह सकते हो कि 1/30 वर्क इज इक्वल टू 1 डे। बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया हमने। अब अगर आपको 1 वर्क निकालना है तो 30 को राइट साइड भेजना पड़ेगा, और जब आप राइट साइड भेजेंगे तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 1 जा 30 हो जाएगा, यानी 1 वर्क इज इक्वल टू 30 1 जा 30 डेज। यानी कि अगर मोहन अकेला उस काम को करेगा तो उस काम को करने में उसे 30 डेज का टाइम लगेगा। सो दिस विल बी योर आंसर, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। गुड। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतीक टेक्स 12 डेज टू बिल्ड ए वॉल एलोन। प्रतीक एक दीवार को अकेले जब बनाता है तो उसे 12 दिन का समय लगता है। इफ सुवी एंड प्रतीक वर्क टुगेदर, अगर सुवी और प्रतीक दोनों मिल करके दीवार बनाए तो 8 दिन का समय लगता है। हाउ मेनी डेज विल सुवी टेक टू कंप्लीट द वर्क एलोन। अगर सुवी अकेले दीवार बनाएगी तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको बता दें बेटा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हमने यहाँ पर करेक्ट करके लिख दिया है, आप इस बोर्ड से नोट करके लिख लेंगे अपने कॉपी में। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक क्या करता है? प्रतीक 12 डेज का टाइम लेता है 1 वर्क कंप्लीट करने में। 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/12 वर्क। क्लियर? प्रतीक की बात हो गई। अब सुवी और प्रतीक दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो हम लिखेंगे सुवी प्लस प्रतीक। दोनों ने मिलकर के 8 दिन में काम को पूरा कर लिया, तो हम लिखेंगे 8 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क। क्लियर? अब 1 डे का वर्क हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डे इक्वल टू 1/8 वर्क। अब अगर सुवी प्लस प्रतीक का पता है और प्रतीक का हम माइनस कर दें, प्रतीक का हमें मालूम भी है, प्रतीक का माइनस कर दें तो सुवी का वर्क निकल आएगा, और सुवी का ही इसने पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लिखेंगे सुवी के बारे में। सुवी क्या है? सुवी के लिए 1 डे का वर्क इसका कितना हो जाएगा? पहले दोनों का लिख लेंगे 1/8, और इसमें से प्रतीक के वर्क को माइनस कर देंगे 1/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, तो हम लिखेंगे 24। 8 3 जा 24 होता है, तो हम 1 का टेबल भी 3 टाइम पढ़ेंगे। 1 3 जा 3, माइनस लगा था, यहाँ माइनस लगा दिया हमने। 12 2 जा 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर 24 आएगा, तो इस 1 का टेबल भी 2 टाइम ही पढ़ा जाएगा। 1 2 जा 2, 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बचेगा 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/24 वर्क सुवी एक दिन में करेगी। अब हमें मालूम है कि 1/24 वर्क इज इक्वल टू 1 डे। अब हमें 1 वर्क निकालना है, तो हम 24 को राइट में सेंड कर देंगे, और जब ये राइट में ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई करेगा जा करके, ये हो जाएगा 1 वर्क इज इक्वल टू 24 1 जा 24 डेज।
यानी सुबी अगर अकेले इस काम को करेगी या अकेले दीवार बनाएगी तो 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है, सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी एंड सी किसी एक काम को मिल करके करते हैं तो 4 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर ए अकेला उस काम को करे तो 12 घंटे का समय लगता है और बी अकेला उस काम को करे तो 24 घंटे का समय लगता है। अब हमें बताना है कि अगर सी करता अकेला तो कितना टाइम लगता। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा जो मिल करके काम किया गया है उसको देख लेते हैं। कितना टाइम लगा, 4 आवर्स। 4 आवर्स में ये तीनों मिल करके एक काम को कर लेते हैं। तो हम 1 आवर का निकाल लें। सो 1 आवर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा अपॉन में, तो 1/4 वर्क कर लेंगे। अगर ये तीनों मिल करके 1 घंटा काम करें तो 1/4 वर्क डन हो जाएगा। अब बात करते हैं ए की। ए कहते हैं कि 12 घंटे में काम को अकेले कर सकता है। ठीक है भाई, लिख देते हैं 12 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क। अब यहां अगर मुझे 1 आवर का निकालना है तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 वर्क। ए का काम पता चल गया। अब बी का देख लेते हैं। कह रहे बी अगर अकेला उस काम को करे तो 24 आवर्स का टाइम लगता है, तो लिख दीजिए 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क। और 1 आवर का निकाल लेंगे हम तो 1 आवर इज इक्वल टू 24 अपॉन में आ जाएगा, हो जाएगा 1/24 वर्क। क्लियर है। अब हमें 1 आवर ए का काम पता चल गया, 1 आवर के बी का काम पता चल गया और तीनों के मिलके काम पता है। अगर हम ए के काम को और बी के काम को माइनस कर दे तीनों ने जो मिलके किया था उसमें से, तो किसका काम बचेगा, सी का बचेगा। और सी का ही हमें निकालना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सी का काम अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सी लिखेंगे और 1 आवर लिखेंगे। 1 आवर, क्योंकि आपने सभी का 1 आवर ही निकाला है। तो तीनों का काम है 1/4। ए के काम को माइनस करेंगे जो कि 1/12, माइनस कर दिया। बी के काम को भी माइनस करेंगे जो कि 1/24। जो आएगा वो सी का वर्क हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे 24 आएगा, तो हम लिख लेंगे 24। अब हमें बताया कि इस 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो इस 24 के बराबर होगा। तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा है इसका भी 6 टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 बन जा 6 हो जाएगा। माइनस लगा है इसलिए आप माइनस लगाएंगे। फिर 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तब 24 होगा, तो इसलिए इसके ऊपर जो नंबर लिखा है 1, इसका भी टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, तो 1 2 सा 2। माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। 24 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 24 1 सा 24। इस 1 का टेबल भी 1 टाइम ही पढ़ेंगे, 1 1 सा 1। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/24। 3 1 सा 3, 3 8 से 24, 1/8 वर्क। तो हमें मालूम पड़ गया है कि 1/8 वर्क को करने में 1 आवर लगाता है कौन, सी। तो 1 वर्क करने के लिए 8 को हम भेज देंगे राइट साइड में और जाकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 8 बन जा 8 आवर्स। यानी अगर सी अकेला उस काम को करे तो 8 घंटे का समय लगेगा। ओके एवरीवन, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, ये आपके
एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चंस हमने देख लिया है इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं हम देखेंगे अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय।